जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से फौरी तलबी पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कराची में तजावुजात के खात्मे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने कराची में तजावुजात हटाने की रिपोर्ट पेश न करने पर एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार किया और वजीर आला सिंध को फौरी अदालत तलब कर लिया गया। लाहौर के 33 मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर लाहौर के ज्यादा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बताया कि लाहौर के 33 मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। पीडीएम की 31 जनवरी की डेडलाइन का भी वही हाल होगा जो 31 दिसंबर का हुआ। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान को अवाम का एतमाद हासिल है, वो पीडीएम के कहने पर क्यों मुस्तीफा होंगे। मैं पीडीएम को आज कह रहा हूँ कि वजीर आजम इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तीफा नहीं होंगे और 31 जनवरी का इंतजार क्यों करते हैं, उन्हें जो फैसला करना है अभी कर लें। आसिफ अली जरदारी बहुत चालाकी से नून लीग से पुराने बदले चुका रहे हैं। शहबाज गुल ने कहा है, आसिफ जरदारी बहुत चालाकी से नून लीग से पुराने बदले चुका रहे हैं। शहबाज गुल का कहना है कि मरियम की मौजूदगी में शेर का शिकारी जरदारी के नारे वाज़िह सबूत हैं। फौज मुखालिफ बयानिए के खिलाफ हुकूमत बरसरे पेकार वजीर आजम की तर्जमानों को खुसूसी हिदायत जारी। मुफ्ती किफायतुल्लाह भी निशाने पर। JUI फेक रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह जो आए रोज पाक फौज के खिलाफ कोई न कोई बयान दाग देते हैं, उनके इस बयानिए की वजह से वो अब हुकूमत के निशाने पर हैं। इस हवाले से हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में अगली मरदमशुमारी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ होगी। काबीना ने फैसला किया है कि मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने के लिए नई मरदमशुमारी जल्द करवाई जाएगी, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सिंध और दीगर इलाकों के अवाम के एतराज़ का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीतने के लिए 7 विकेटों पर 302 रन दरकार हैं। चौथे दिन खेल के इख्तिताम पर कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 71 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने चौथे रोज 5 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाकर बैटिंग डिक्लेयर की और 192 रन की बढ़तरी की मदद से पाकिस्तान को 373 रन का हदफ दिया। सारा अली खान ने छोटे भाई की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री को उनके लिए खुशकिस्मती करार दिया। सारा अली खान का कहना था कि इब्राहिम अली खान खुशकिस्मत हैं कि वो फिल्मों में आने वाले हैं, ताहम वो उन्हें फिल्म डेब्यू से कबल मशवरा देना चाहती हैं कि वो बाहिम्मत और इंसान दोस्त बने रहें।